हेलो टू एवरीवन। आज हम जिस फीचर के बारे में बात करने वाले हैं वो फीचर एडिट का होने वाला है। इससे पहले हमने जो क्रिएट का फीचर के बारे में बात की थी, उसके सारे फंक्शनैलिटीज, उसकी सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद ये डिलीट का फंक्शन, डिलीट की जो भी फंक्शनैलिटी थी वो हमने ठीक से देखी थी। अभी आज हम एडिट की फंक्शनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। एडिट की फंक्शनैलिटी वर्क कैसे करती है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है असिंक्रोनसली। ये यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। अभी देखो, सेम ही फीचर को क्रिएट करना है हमें। मीन्स एडिट, जो भी जो जैसे हम डिलीट कर रहे थे, सेव कर रहे थे असिंक्रोनसली, वैसे ही हमें एडिट का फीचर भी असिंक्रोनसली ही क्रिएट करना है। तो हमने ये नाम सही नहीं डाला है, समझो। तो आप एडिट पे क्लिक करके ये जो भी हिडन पॉपअप था या हिडन चीज़ थी, विंडो थी, वो आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद इसमें आप नाम डाल सकते हो आपका। ओके, अगर ये सब चीज़ें सही है तो आप क्या करो, अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करो। कैंसिल का बटन भी यहाँ पर है, जो कि वापस इसी पेज पे आपको लेके जाएगा। और ये ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी सही इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, तो आप अपडेट के बटन पे क्लिक करो। असिंक्रोनसली ये वहाँ पर चला जाएगा, लेकिन मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगाया है तो ये ब्रेक पॉइंट पर जा रहा है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो, देखो डॉक्टर अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको जो भी एडिटेड नाम था सूरज, वो दिखाई देगा। देखो, देखो, विदाउट एनी पेज रिलोड हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया है। तो देखेंगे हम कैसे करते हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी एडिट करने वाले हैं, जो भी चीज़ें चेंज करने वाले हैं, उसके लिए हम स्टोर्ड प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ हमने बैक एंड पे नहीं रखी है, एडी डॉट नेट पे नहीं रखी है, जो कि क्वेरी के हिसाब से होने वाली है, वो हमने पूरी स्टोर्ड प्रोसीजर में रखी है। तो यहाँ पर देखो, ये सारी स्टोर्ड प्रोसीजर आप क्रिएट कर सकते हो या अब तक हम उन्हें क्रिएट करी है। तो उसके बाद हम अपडेट डॉक्टर पे क्लिक करेंगे या अपडेट डॉक्टर की एक क्वेरी यहाँ पर लिखेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, एक नया न्यू क्वेरी नाम से एक पूरा सेशन लो। और उसके बाद ये अल्टर की है, ये अल्टर की प्रोसीजर है, जो कि चेंज करेगी सारी चीज़ें। अगर कोई आपको एडिट करना है क्वेरी में तो ये अल्टर की कमांड आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको नई स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करनी है तो आप ये क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर का ये नाम डाल सकते हो और आप नई एक प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये होने के बाद आपके पैरामीटर्स आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो देखो, जो भी एडिट हम करने वाले हैं वो किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के बारे में होने वाला है। ऑलराइट, तो यूज़र की एक यूनिक आईडी होती है। वो यूनिक आईडी को ढूंढ के उसके जो भी डेटा है उसको ले आके उसमें जो भी नया डेटा हम बैकएंड से लेके आने वाले हैं वो एडिट करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि हम डॉक्टर की आईडी से डेटा लेके आएंगे, उसको कंपेयर करेंगे नए डेटा से और उसको अपेंड करेंगे नए डेटा में। ये हमने यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लिखी है। देखो, अपडेट डॉक्टर्स सेट नेम इज इक्वल टू नया जो नाम आने वाला है वो, डेटाबेस में जो कॉन्टैक्ट है उसको नए कॉन्टैक्ट से एडिट कर दो। स्पेशलाइजेशन जो डेटाबेस में है उसको नए स्पेशलाइजेशन से एडिट कर दो। वेयर वेयर जहाँ पर भी अपनी डॉक्टर की आईडी डेटाबेस में जो है इक्वल्स टू होगी हम जो भेज रहे हैं बैकएंड से वो आईडी से। ओके, तो ये क्वेरी आप लिख सकते हो। आपको ये क्वेरी पता होगी, वेयर कंडीशन वाली क्वेरी है ये, और आईडी को ढूंढ के लाएगी और अपने आईडी में, मीन्स आईडी को ढूंढ के लाएगी पर्टिकुलर आईडी के नाम आईडी से। ओके, तो उसमें सेट करेगी अपने डेटा को।
ओके, ये स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम याद रखो, SP अपडेट डॉक्टर। ओके, ये अभी के लिए ज़रूरी तो नहीं है, आपको ये लिखनी पड़ेगी, मैंने लिख के यहाँ पर रखी है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, पहले तो अगर आप एडिट करने वाले हो तो बैकएंड से आपको डेटा लेके जाना है, लेकिन उससे पहले आपको फ्रंट एंड से डेटा भेजना है। ओके, लोड जो किया था हमने, देखो ये जो लोड किया था हमने, जहाँ पर डिलीट का हमारा बटन था, उसके ऊपर ही एडिट का बटन है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एडिट का बटन था, देखो वो एडिट के बटन पे आपको डॉक्टर की इंफॉर्मेशन लेके जाना है, करंट डॉक्टर की इंफॉर्मेशन लेके जाना है, ये डिस्प्ले के लिए है। लेकिन ये जो चीज़ है, ऑन क्लिक पे एडिट डॉक्टर जो हम कॉल करने वाले, उसमें डॉक्टर की आईडी जाएगी, नेम जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा और स्पेशलाइजेशन जाएगा, जो कि एट द रेट नेम, एट द रेट कॉन्टैक्ट, एट द रेट स्पेशलाइजेशन से हम लेके जाने वाले थे। ऑलराइट, और मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको जो भी, ये देखो डॉक्टर आईडी नेम, ये आपको स्मॉल लेटर्स में दिख रहा होगा, सी, ये स्मॉल लेटर्स में दिख रहा होगा। यहाँ पर एक जमलिंग यहाँ पर ये होती है कि आप बड़े लेटर यहाँ पर लेते हो। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एरर रिटर्न करता है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब आपको ये इस्तेमाल करना है, कब मीन्स आपको हर बार ये स्मॉल ही इस्तेमाल करना है। राइट, देखो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये है जो कि है ऑन क्लिक के फंक्शन पे ये एडिट डॉक्टर कॉल होने वाला था। जैसे ही डिलीट डॉक्टर कॉल हो रहा था ना, वैसे ही वो एडिट डॉक्टर भी कॉल करने वाला है। उसमें क्या क्या जाएगा, आईडी जाएगी, नेम जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, स्पेशलाइजेशन जाएगा। जैसे ही ये क्लिक करेगा ऑन क्लिक एडिट डॉक्टर, तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये हम एक लिखने वाले यहाँ पर। तो एडिट डॉक्टर यहाँ पर है, देखो एडिट डॉक्टर, तो हमें क्या करना है, फील्ड को फिल करना है, मीन्स हम HTML का एक कोड लिखेंगे, जहाँ पर वैल्यूज़ में जो आईडी है, उसमें हमें वैल्यूज़ फिल करनी है एडिट करने के लिए। समझ में आया आपको? जैसे कि जो भी हमारा ए था, वो ए जो है, वो मुझे एक नया पॉपअप ओपन होना चाहिए, उसमें वो ए दिखना चाहिए, उसको मैं एडिट करके कोई भी नई फील्ड चेंज कर सकता हूँ, या कोई भी नया डेटा उसमें ऐड कर सकता हूँ, ये करना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, पहले विंडो डॉट एडिट डॉक्टर नाम से एक नया विंडो ओपन करेंगे। ऑलराइट, इस पे एक नया विंडो ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर एक नया विंडो ओपन करेंगे हम ये एडिट डॉक्टर आईडी, एडिट नेम, एडिट कॉन्टैक्ट नंबर, एडिट स्पेशलाइजेशन और एडिट डॉक्टर मॉडल शो, ये क्या है, अभी ये हम पूरा ध्यान से देखेंगे। अभी नेक्स्ट जो है, जो ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, एक मॉडल अपीयर हो रहा है जो कि हिडन था पहले से। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, डॉक्टर के जो इंडेक्स पेज है, डॉक्टर का जो इंडेक्स पेज था, उसमें एक पूरा मॉडल, एडिट मॉडल के लिए एक कोड लिखेंगे, जिसमें क्या होने वाला है, आपके हिडन फील्ड में डॉक्टर का आईडी हिडन, क्योंकि हमें डॉक्टर का आईडी दिखाना नहीं है। ओके, तो नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, स्पेशलाइजेशन और उसके क्लिक बटन है। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। तो एडिट नेम ये क्यों है, इसकी वैल्यू जो है, इसमें आपको एक नई वैल्यू, या जो कि अभी अपीयर हो रही है, वो वैल्यू आपको अपेंड करनी है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, हैश लगा के, क्योंकि आईडी को आप हैश से लेते हो, तो हैश लगा के एडिट डॉक्टर, हैश लगा के एडिट कॉन्टैक्ट, आप क्या करोगे, यहाँ पर लेके आओगे, यहाँ पर लेके आओगे। ओके, और उसमें डॉट वैल्यू करके जो भी नेम है, आईडी नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, स्पेशलाइजेशन है, जो भी यहाँ पर था, देखो यहाँ पर जो भी था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी थी, वो
वैल्यू के हिसाब से आप यहाँ पर अपेंड कर रहे हो। और ऑलराइट, आपको समझ में आया ये? तो यहाँ पर अपेंड करने के बाद एडिट डॉक्टर मॉडल डॉट एडिट डॉक्टर मॉडल डॉट मॉडल शो, ये प्रॉपर्टी होने वाली है हमारे एडिट डॉक्टर मॉडल की, जो कि हमने पहले यहाँ पर डाला था। ओके, ये पूरे सेक्शन के लिए हमने एक आईडी डाली थी जो कि पहले हिडन होने वाली है। उसके बाद जैसे ही वो हम एक पर्टिकुलर यूजर की एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये मॉडल आईडी या ये आईडी शो होने वाला है वहां पर। देखा आपने? वहां पर शो होने वाला है। ओके, अपडेट के बटन पे देखो। अभी अभी हम क्या करेंगे, अपडेट के बटन के हिसाब से हम कॉल करेंगे। ऑलराइट, देखो, जैसे ही विंडो डॉट एडिट ये सब चीजें आपकी हो गई। ओके, आपने कुछ डाल दिया वहां पर, आपका शो हो रहा है, सब चीजें हो रही है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें होने के बाद अभी देखो, जैसे ही आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आईडी डाली है हमने बटन पे। ऑलराइट, ये बटन की आईडी क्या है? बटन अपडेट। बटन अपडेट की जो आईडी थी वो वहां पर जाओ आप, बटन अपडेट। ओके, जैसे ही हम उस आईडी पे क्लिक करेंगे, मीन्स उस बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक फंक्शन है। आईडी पे जो क्लिक फंक्शन था वो हमने यहाँ पर फंक्शन दिया है। अभी लेट लेट करके एक नया वेरिएबल आप बनाओ, उसमें की वैल्यू पे इसमें वैल्यू डालने वाले हैं। तो ये डॉक्टर जो आईडी है उसमें जो भी आप एडिट करने वाले हैं, यहाँ पर जो भी अपेंड करने वाले हैं नई वैल्यू जो कि अपीयर हो रहा था, जो कि पहले शो नहीं हो रहा था, इसके बाद यहाँ पर हम शो करने वाले उसको। शो करने के बाद जो भी आप इसमें डालोगे ना, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एडिट डॉक्टर आईडी डॉट वैल्यू से आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, सब चीज़ें यहाँ पर एक्सेस होने वाली है। अगर कुछ भी आपने चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं की, यहाँ पर चेंज नहीं की, तो यहाँ पर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो आप यहाँ पर कोई भी नया डेटा ऐड नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही आप कुछ डालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। जो भी आप चेंज करने वाले हो वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो लेट से हमने यहाँ पर डेटा फिल किया। हाँ, डेटा फिल करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अभी एजेक्स कॉल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा है। डेटा को हमें, ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें मिली। तो एजेक्स कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? डॉक्टर्स में एडिट डॉक्टर नाम की एक पर्टिकुलर मेथड बनानी पड़ती है। उसमें कंटेंट डालना पड़ता है, जो भी हमने यहाँ पर कंटेंट बनाया था वो। उसके बाद सक्सेस के कॉल पे कुछ करना है, और अगर एरर है तो उस पे कुछ करना है। ये सब चीज़ें आपको पता है, हमने पिछले वाले सेक्शन में भी, डिलीट के सेक्शन में भी ये की थी। तो देखो, अभी यहाँ पर पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, एडिट डॉक्टर का एक नाम है। एडिट डॉक्टर के नाम से हमें एक कंट्रोलर्स में फील्ड बनानी है। तो वो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है वो देखेंगे हम पहले। तो ये कौन सी होने वाली है? पोस्ट टाइप की मेथड होने वाली है। उसके बाद एप्लीकेशन स्लैश जेसन नाम से ये कंटेंट टाइप जाएगा। कंटेंट टाइप अगर एप्लीकेशन डॉट जेसन होगा या एप्लीकेशन स्लैश जेसन होगा, तो आपको वो जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है ये सब चीज़ें, जो भी आप डेटा भेजने वाले हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जो भी डॉक्टर आपने अपडेटेड डॉक्टर है वो यहाँ पर डाल दो। उसके बाद सक्सेस पे, ओके, तो सक्सेस पे क्या होने वाला है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होने वाला है इस मेथड में। ऑलराइट, तो इस मेथड में जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है। उसमें जो आपने की डाली थी सक्सेस पे, वो अगर सक्सेस है या ट्रू है, आपको पता है कि एग्जीक्यूट नॉन नॉन क्वेरी अगर होगी, तो यहाँ पर ट्रू 1 और 0 आएगा, मीन्स रो अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड, ये आएगा। तो ये होने के बाद वो एक अलर्ट शो करेगा कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। हमने जो प्रोसीजर में लिखा था वो मीन्स जो भी आपने पहले मैं बता रहा था कि मॉडल कैसे वर्क कर रहा है, तो उसमें आप ओके पे क्लिक करने के बाद डेटा रेंडर हो रहा था। ऑलराइट, तो देखो, अभी ये सब होने हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो पहले जो भी मॉडल शो हो रहा था
आपका ये एडिट का जो मॉडल था, ये जो शो हो रहा था ना पहले, हमने जो एचटीएमएल का मॉडल बनाया था, बूटस्ट्रैप पे एचटीएमएल का मॉडल बनाया था, वो यहाँ से वो आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। एडिट डॉक्टर मॉडल यहाँ पर जो शो किया था ना, यहाँ पर एडिट डॉक्टर मॉडल यहाँ पर जो शो किया था, उसको यहाँ पर हाइड कर दो। हाइड करने के बाद क्या होगा, वो वहां से अपडेट के क्लिक पे वो चला जाएगा, ओके के क्लिक पे वो चला जाएगा। ओके के क्लिक पे वो अगर चला गया, तो उसके बाद आप लोड डॉक्टर करो, जो कि असिंक्रोनसली आपकी जो लिस्ट, नई लिस्ट है, उसको रेंडर करेगा। मीन्स आपका जो नया वैल्यू है जो आपने डाला था, वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। ऑलराइट, वो होने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ पर फॉल्ट हुआ, या सक्सेस में या रिस्पॉन्स में कोई चीज़ गलत आई, या ज़ीरो आया, तो वो क्या करेगा, अलर्ट में फेल टू अपडेट द डॉक्टर, और रिस्पॉन्स में कुछ तो मैसेज डालेगा। ओके, अगर इसमें यहाँ पर कोई चीज़ गलत हुई, या ये उसको मेथड नहीं मिला, स्ट्रिंगिफाई नहीं हुआ डेटा ठीक से, तो ये एरर पे जाएगा। ये एरर पे जाके ये सारी चीज़ें कॉल करेगा, और अलर्ट में क्या करेगा, एरर व्हाइल अपडेटिंग द डॉक्टर, ये पॉपअप शो करेगा। अगर आपने ठीक से वो मेथड ठीक से नहीं लिखा होगा तो देखो यहाँ पर हमने एडिट डॉक्टर की फंक्शनलिटी यहाँ पर क्रिएट की है। तो ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये एडिट डॉक्टर हमको बनाना पड़ेगा। एडिट डॉक्टर क्या लेगा, पहले तो वो आईडी लेगा, ये सब चीज़ें लेगा वो। ओके, ये सब चीज़ें जो आने वाली है ना यहाँ से, वो सब चीज़ें लेगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ये क्या है। ओके, तो ये सब चीज़ें स्ट्रिंगिफाई करके हमें भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेथड क्या कॉल होगा, एडिट डॉक्टर, और उसमें 4 फील्ड, ये 4 फील्ड जाएंगे। ओके, तो ये 4 फील्ड जाने के बाद वो रिस्पॉन्स कुछ तो भी जनरेट करेगा। ट्रू हुआ, ये ओपन होगा, ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। फॉल्स हुआ, ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। कुछ हमने अगर मेथड ही नहीं बनाई, टाइप गलत लिखा, स्ट्रिंगिफाई ठीक से नहीं किया, तो ये कॉल होगा। ओके, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये हम अभी मेथड बनाएंगे, मैंने बना के रखी है, वो दिखाऊंगा आपको मैं। एडिट डॉक्टर पे फॉर्म बॉडी से डॉक्टर का मॉडल आने वाला है। डॉक्टर का मॉडल क्या था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली थी, 1 2 3 4 फील्ड्स आने वाली थी, डॉक्टर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और स्पेशलाइजेशन। ओके, ये सारी चीज़ें आने वाली थी। फॉर्म बॉडी से आपको अगर कलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको जेसन डॉट सिंगिफाई करना ही पड़ता है। ओके, तो ही वो सीरियलाइज होके ठीक से यहाँ पर आता है। ओके, तो वो होने के बाद आप अभी नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, अगर डॉक्टर की आईडी, यहाँ पर डॉक्टर से आप डॉक्टर की आईडी एक्सेस कर सकते हो। अगर डॉक्टर ही नल हुआ, या और ये और ऑपरेटर है, और डॉक्टर के आईडी में इक्वल्स टू जीरो हुआ, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट बाय 1 एंड स्टार्ट बाय 1 किया था, तो ये जीरो कभी नहीं होगा। तो अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, तो ये जेसन रिस्पॉन्स आपको भेजना पड़ेगा आगे। वो क्या रिस्पॉन्स भेज, हम कैसे जेसन रिस्पॉन्स भेजते हैं, जेसन रिजल्ट नाम का अपना आपका एक रिटर्न टाइप है। मल्टीपल रिटर्न टाइप्स आपके पास है, बहुत सारे रिटर्न टाइप्स आपके पास है। आप स्टडी करो उसके बारे में कि कौन कौन से रिटर्न टाइप्स आप भेज सकते हो। ओके, उसके बारे में मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा जेसन रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो पहले जैसे ही आप डॉक्टर, अगर आपको नल मिला या डॉक्टर की आईडी जीरो मिली, तो जेसन का एक रिस्पॉन्स क्रिएट करो, उसमें न्यू करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ, जिसमें कि सक्सेस फॉल्स होने वाला है। ओके, जो जो भी रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस किया था ना आपने यहाँ पर, रिस्पॉन्स, देखो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस किया था ना आपने यहाँ पर, अगर वो फॉल्स हुआ, तो ये वाली क्रिएट नहीं होगी, ये वाली एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, डायरेक्ट वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। इफ एल्स कंडीशन के स्टेटमेंट आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, इफ एल्स कैसे वर्क करता है। देखो, जैसे ही वो फॉल्स हुआ, तो ये इनवैलिड हुआ, तो आपका डेटा अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर अ, ये कंडीशन से वो पास हो गया, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर सर्विसेज में जो हमने मेथड बनाई थी, जो कि रिपोजिटरीज में कॉल की थी, रिपोजिटरीज की जो मेथड बनाई थी वो सर्विसेज में कॉल की थी हमने, और सर्विसेज की कंट्रोलर्स में कॉल की थी।
तो वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के हिसाब से हम कर रहे थे। उसको यहाँ पर एक्सेस करो। उसमें जो एडिट डॉक्टर नाम का एक फंक्शन बनाया था हमने, उसको ये डॉक्टर्स है ना, वो पास कर दो। ये कर रहे थे। और जैसे ही ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, बुलियन है तो क्या रिटर्न करेगा ये? ट्रू और फॉल्स। और उसको क्या करना है? हमें जेसन रिस्पॉन्स बनाना है। न्यू जेसन रिस्पॉन्स में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सक्सेस इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी आ रहा है ना, वो करना है, यहाँ पर डाल देना है। ओके, तो वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस पे ये पर्टिकुलर जो थिंग है उसको टैली करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उसको उसको टैली करेगा और वो बताएगा कि आपका डेटा एग्जीक्यूट हुआ या आपका पर्टिकुलर यूजर अपडेट हुआ या नहीं हुआ, वो बताएगा आपको। ठीक है, तो ये अंदर कैसे वर्क करता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सर्विसेज में जाओ। सर्विसेज में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एडिट डॉक्टर नाम की एक पर्टिकुलर मेथड बनाई थी जो हमने कंट्रोलर्स में कॉल की थी। कंट्रोलर्स में कॉल करने के बाद यहाँ पर डॉक्टर नाम का एक मॉडल है जो एक्सेस करने वाला है पूरी फील्ड्स। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके हमने डॉक्टर रिपोजिटरी का जो इंटरफेस है, उसमें जो अपडेट डॉक्टर की मेथड है हमने बनाई है, वो उसको हमने डॉक्टर पास किया है। अभी वो देखेंगे हम क्या है। तो ये कैसे हमने एक्सेस किया था? आई डॉक्टर रिपोजिटरी ऐसे। ओके, ये ये ऐसे आप कॉल करके या इस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कॉल करके आप यहाँ पर जो रिपोजिटरी जो मेथड्स हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ये अपडेट का हमने फंक्शन बनाया था। तो अपडेट करने के लिए हमें डॉक्टर मिल गया। ओके, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, पैरामीटर्स ओपन करना और एग्जीक्यूट नॉन नॉन क्वेरी। ये क्या है वो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि वो कैसे वर्क करता है। तो पहले हम इस वाले वीडियो में भी देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। पहले एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन को कनेक्शन की स्ट्रिंग चाहिए होती है। ये सिंटैक्स जो है यहाँ पर आई कॉन्फ़िगरेशन का, वो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन आपका लेके आता है। ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाओ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि आपने डिफ़ॉल्ट कनेक्शन यहाँ पर लिया है, जो कि आपका डेटाबेस का नाम, सर्वर का नाम और डेटाबेस का नाम आपका लेता है। ओके, उसके बाद बाकी की ये चीज़ें तो एज इट इज़ होने वाली है, तो आप ये डायरेक्टली एज इट इज़ लिख लो। ये डेटा डिफ़ॉल्ट कनेक्शन कनेक्शन की ये एक स्ट्रिंग बनाई है हमने। वो स्ट्रिंग हम कहाँ पर कॉल करते हैं? रिपोजिटरीज में। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर जो है वो क्या करेगी? अपडेट डॉक्टर जो है उसमें यहाँ पर लेके आएगा। ओके, एसक्यूएल कनेक्शन, तो ये कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कमांड जो है उसके लिए हमें दो चीज़ें भेजनी पड़ती है। एसक्यूएल अपडेट जो कि हमने स्टोर्ड प्रोसीजर इससे पहले बनाया था, जो कि मैंने बताया था आपको कि स्टोर्ड प्रोसीजर हमने कैसे बनाया है। ये सारी स्टोर्ड प्रोसीजर की क्वेरी है या ये स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो वो आप ठीक से देखो कि स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बनाए, उसको कनेक्शन पास करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। उसकी कमांड टाइप क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर है। उसके बाद कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू एट द रेट डॉक्टर आई डी। वो क्या क्या लेगा देखो, वो क्या क्या लेने वाला है? डॉक्टर्स आई डी एट द रेट करके यही आपको भेजना है, यही सेम नेम। देखो, एट द रेट नेम, एट द रेट कॉन्टैक्ट, एट द रेट स्पेशलाइजेशन। ओके, ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है। एट द नेम, स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें वहीं से कॉपी करो डायरेक्टली। उसके बाद जो डॉक्टर आपने पास किया था ना, वो डॉट एक्सेस करो। उसके अंदर जो डेटा है वो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करो। डॉक्टर्स डॉट नेम, डॉक्टर्स डॉट कॉन्टैक्ट, डॉक्टर डॉट स्पेशलाइजेशन, उसको एक्सेस करो। वो होने के बाद कनेक्शन को ओपन करके सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करो। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करता है? हाउ मेनी रोज आर अफेक्टेड, इफ एनी रो इज अफेक्टेड देन वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई भी चीज या कोई भी रो अफेक्टेड नहीं हुई है तो वो क्या करेगा? वो फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ पर क्या है? हमने वही लिखा है। तो यहाँ पर वो क्या रिटर्न करवाएगा? अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो ट्रू रिटर्न करवाएगा, नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करवाएगा।
ओके, तो ये होने वाला है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप देखो कि ये मैंने कैसे की है। मैं डायरेक्टली गिटहब का लिंक भी दे दूंगा आपको कि मैंने वो सारा प्रोजेक्ट कैसे किया है। पहले आप देखो कि कैसे वर्क कर रहा है वो, 2-4 बार ये वीडियो देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ओके, तो हम डिबगर पॉइंट लगा के देखेंगे। हर चीज़ पे हम डिबगर पॉइंट लगाएंगे। अभी देखो यहाँ पर मेथड पे मैंने यहाँ पर अपडेट के मेथड पे यहाँ पर डिबगर पॉइंट लगाया है। उसके बाद हम कंट्रोलर्स में एक डिबगर पॉइंट लगाएंगे एडिट डॉक्टर पे। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा, ओके, तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर लेके आएगा। एडिट डॉक्टर पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप ओपन होगा। ओके, वही जो हमने देखा था, /id जो था हमारा, एडिट नेम जो आईडी था ये वैल्यू लेके आएगा, एडिट कॉन्टैक्ट ये वैल्यू लेके आएगा, एडिट स्पेशलाइजेशन ये वैल्यू लेके आएगा। कोई भी चीज़ आपको अगर चेंज करवानी हो, अच्छा, तो ये क्या करेगा, देखो ये असिंक्रोनसली यहाँ पर चेंज करवाएगा, लेकिन हमने ब्रेक पॉइंट लगाया तो वो हमारे एग्जाम्पल में जाएगा। देखो ये आ गया, तो यहाँ पर फॉर्म बॉडी से क्या कलेक्ट करने वाला है, वो डॉक्टर कलेक्ट करने वाला है। तो देखो जो भी पहले वाली चीज थी, यहाँ पर सूरज नाम था नेम पे, यहाँ पर अभी अजीत नाम है, अजय नाम है, सॉरी अजय नाम है। ओके, तो देखो ये तो एडिटेड वर्जन आपके पास आ रहा है। ओके, तो वो सीरियलाइजेशन अगर नहीं करोगे आप तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नाम से आएगा वो। तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं देखूंगा आपको, दिखाऊंगा कि ये देखो ये कंडीशन इसने फॉल्स कर दी है, क्योंकि यहाँ पर आईडी क्या आ रहा है यहाँ पर 28, जीरो से आगे है, तो यहाँ की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट आ रहा है वो, तो बुलियन इज अपडेटेड, तो ये अभी तो फॉल्स है। ओके, इसकी करंट कंडीशन क्या है, इज अपडेटेड फॉल्स, क्योंकि इसको अंदर जाके ये सारी चीजें करने के बाद बाहर आके ट्रू यहाँ पर रिटर्न करवाना है। तो देखो मैं जैसे ही यहाँ पर आगे करता हूँ तो ये अंदर वाले ब्रेक पॉइंट पे जाएगा। अंदर वाले ब्रेक पॉइंट पे भी डॉक्टर की जो वैल्यू है जो हमने पास की है वो भी वहाँ पर वो लेके आएगा। ओके, ये सारी वैल्यूज वहाँ पर लेके आने के बाद एक एक चीज हम एग्जीक्यूट करेंगे। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, कमांड आ गई, स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम आ गया 28। देखो यहाँ पर ये वैल्यूज पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ सेम ही मैच हो के जा रही है या नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। नेम से नेम के यहाँ फील्ड में अजय ही जा रहा है सेम। ओके, कॉन्टैक्ट की फील्ड में सेम जा रहा है। ओके, स्पेशलाइजेशन में डॉक्टर .net। ओके, तो ये भी जा रहा है। ऑलराइट, ओपन करो, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करो। अगर देखो यहाँ पर वो क्या रिटर्न करवा रहा है वो भी दिखा रहा है वो। ओके, समझ में आ गया आपको भी, यहाँ पर क्या रिटर्न करवा रहा है ये ट्रू, तो यहाँ वो वापस आएगा कंट्रोलर्स में। ये रिपोजिटरी में चला गया, देखो अभी वो कंट्रोलर्स में आएगा, आ गया। यहाँ पर क्या भी क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। जैसे ही मैं आगे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। देखो अपना जो भी डॉक्टर था उसका नाम यहाँ पर एडिट हो गया है। ओके, नाम एडिट होने के बाद ये क्या करेगा, जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर ट्रू रिटर्न करवाएगा। देखो सक्सेस में यहाँ पर ये क्या रिटर्न करवा रहा है, ट्रू। जैसे ही आगे जाओगे आप तो वो क्या करेगा, देखो डॉक्टर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आप ओपन ओके करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर भी देखो। ओके, यहाँ ये पेज रीलोड नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पर सूरज जो नाम है उस पे अजय हो गया। ओके, ये होता है असिंक्रोनस ऑपरेशन बाय यूजिंग jQuery एजेंट। ओके, तो हमने ये पूरी चीज़ कर दी है। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है जो कि बेसिक्स आपको सिखाएगा, सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स,
सारी बेसिक थिंग्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग द बेसिक ऑपरेशंस। ये तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस है, लेकिन जो भी प्रोग्राम्स होते हैं छोटे छोटे, उसको कैसे हैंडल करते हैं हम, उसको कैसे, देखो लॉजिकल थिंकिंग आपकी कब आएगी, जब आपको बेसिक्स ठीक से पता है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स क्रिएट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे मेल पे मेल करो डायरेक्टली कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कोर्स के लिए। तो ये वाला वो कोर्स होने वाला है, 15 दिन का ही सिर्फ होने वाला है, 2-2 घंटे मैं लूँगा। दिन में 2 घंटे में लूँगा ये कोर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो हम बेसिक से लेके सारी जानकारी यहाँ पर लेंगे। उसके बाद मैं 50 क्वेश्चंस दूंगा, जो कि कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिगिनर्स के लिए, एक अच्छे लेवल के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके, तो वो सारी चीज़ें मैं दूंगा यहाँ पर आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ढेर सारी हम फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।